नमस्कार बच्चों, मैं नितेश सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। इसी के साथ हम चालू कर रहे हैं विद्या पब्लिकेशन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि √3 tan a बराबर 1 हो तो sin स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। चौथा क्वेश्चन है, √3 tan a बराबर 1 हो तो sin स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हम जानते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, लाल बटे कक्का। यहां पे लिखेंगे LAL, लाल बटे कक्का। L का मतलब लंब से, A का मतलब आधार से और K का मतलब कर्ण से। किससे? कर्ण से। यहां पे भैया लिखेंगे साइन, यहां लिखेंगे कॉस और यहां क्या लिखेंगे बेटा, टैन। यहां क्या लिखेंगे, कोसेक और यहां क्या लिखेंगे, सेक और यहां क्या लिखेंगे, कॉन। अब हमें देखिए बेटा, ये जो दिया गया है टैन √3 tan a बराबर 1, ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। tan a बराबर 1 बटे √3। अब tan a का मान हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब हमारा 1 आ गया और आधार कितना आ गया, √3। अब हम एक छोटा सा बेटा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, A, B और C। इसको थीटा बनाएंगे, ये हो जाएगा लंब। इसको 90 डिग्री बनाएंगे, ये हो जाएगा कर्ण और ये क्या हो जाएगा, आधार। लंब हमें 1 दिया गया है, आधार हमें √3 दिया गया है। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसका भैया? तो यहां लगाएंगे प्रबल सिंह पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें नहीं पता है भैया, कर्ण का वर्ग वैसे रहने देंगे। लंब हमें 1 दिया गया, 1 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया गया, √3 का वर्ग। कर्ण का वर्ग वैसे रहेगा। 1 का वर्ग क्या लिखेंगे, 1 गुणे 1 प्लस √3 का वर्ग है भैया, √3 गुणे √3 लिखेंगे। कोई समस्या यहां तक बेटा? कोई समस्या नहीं। चलिए फिर हम यहां लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग, 1 एक कम 1 प्लस था, प्लस लगा दिए √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3। कर्ण का वर्ग बराबर 3 या 4। ये वर्ग है, इधर आएगा रूट में हो जाएगा। कर्ण बराबर रूट में 4, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा भैया, 2। कर्ण हमारा कितना हो गया, 2। बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं प्रबल सिंह, समझ में आ गया। अब हमें साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे, बोलिए लंब बटे कर्ण। लंब हमारा भैया 1 दिया गया है, कर्ण 2 और कॉस ए का मान दिया गया आधार बटे कर्ण। आधार हमें दिया गया √3 और कर्ण कितना है, 2। इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान। साइन का मान कितना दिया गया है, 1/2 स्क्वायर था तो इस होल स्क्वायर कर दिए, माइनस कॉस ए का मान कितना दिया गया, √3/2 स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको 1/2 गुणे 1/2, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, कोई समस्या? फिर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, √3/2 गुणे √3/2। 1 एक कम 1, 2 दूनी 4 माइनस √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3, 2 दूनी 4। हर समान है, चिन्ह माइनस का लगा है तो क्या होगा, घट जाएगा।
1-3/4, -3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, -2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा, -1/2। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? नोट करो। हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि कोसेक ए बराबर 13/5 हो तो कॉस ए तथा टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। चलिए 5वां क्वेश्चन लिखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कोसेक ए बराबर 13/5 हो तो कॉस ए का मान और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए बेटा हम इसको लिखते हैं इधर कोसेक ए बराबर 13/5 और इधर लिखेंगे लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का। ये बेटा हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है, ये कोसेक होता है और ये सेक होता है और ये कॉट होता है। देखिए फिर मैं बता दे रहा हूँ, L का मतलब लंब से, A का मतलब आधार से, K का मतलब कर्ण से होगा। साइन A का मान लंब बटे कर्ण होगा, कॉस A का मान आधार बटे कर्ण होगा, टैन A का मान लंब बटे आधार होगा, कोसेक A का मान कर्ण बटे लंब होगा, सेक A का मान कर्ण बटे आधार होगा और कॉट A का मान आधार बटे लंब होगा। यहाँ कोसेक ए बराबर 13/5 दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा भैया ए, ये बी और ये सी। इसको हम थीटा बनाएंगे, थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण हमारा 13 दिया गया, लंब हमारा क्या दिया गया है, 5। अब हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है बाबू, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए बेटा हमें कर्ण दिया गया 13 तो यहाँ लिखेंगे 13 का वर्ग प्लस लंब दिया गया, सॉरी ये गलत हो गया, ये 13 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया गया है, 5 का वर्ग प्लस आधार हमें ज्ञात करना है, आधार का वर्ग वैसे रहने देंगे। यहाँ पे 13 का वर्ग है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 13 गुणे 13। कोई समस्या प्रबल सिंह, बराबर 5 का स्क्वायर है, 5 गुणे 5 प्लस आधार का वर्ग। 13 का 13 गुणा कराएंगे, 13 तरह 169 बराबर 25 प्लस आधार का वर्ग। ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर आधार का वर्ग। 9 में से 5 गई 4, 6 में से 2 गई 4 और 1 बराबर आधार का वर्ग। ये स्क्वायर में इधर आएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में 144 बराबर आधार। तो आधार बराबर ये जब बाहर आएगा बेटा ऐसे होगा, देखिए 12 गुणे 12। इसको और चाहे तो छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 2 होता, 2 का पेयर्स बनेगा, ये बाहर आ जाएगा, आधार बराबर 12। आधार 12 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। दूसरा कितना है टैन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा 5 है, आधार कितना है 12। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। माहौल का क्या है लाले, जब चाहेंगे तब बदल देंगे। ठीक, नोट करो।
हमारा छठवां क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर सी बटे रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जहां डी ग्रेटर देन 0 तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। चलिए छठवां क्वेश्चन लिखते हैं। साइन थीटा बराबर सी बटे रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है बाबू और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए हम जानते हैं बेटा, सबसे पहले वही लाल बटे कक्का लिखेंगे। क्या लिखेंगे? LAL, लाल बटे कक्का। ये साइन, ये कॉस और ये टैन, ये भैया कोसेक, सेक और कॉट। साइन थीटा का मान होगा लंब बटे कर्ण। लिखते हैं साइन थीटा बराबर सी बटे रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा सी हो गया और कर्ण हमारा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा? एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। अगर इसको थीटा बनाएंगे तो ये हमारा लंब, ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण और ये आधार। ठीक, लंब कितना है बेटा? सी, और कर्ण कितना है? रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया गया भैया? रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर लंब हमें दिया गया सी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमें ज्ञात करना है। ये होल स्क्वायर है, इसको दो बार लिखेंगे। रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणे रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। देखिए ये रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। अगर इसका गुणा होगा तो ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। डी स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बराबर रूट में डी स्क्वायर, यही बनेगा भैया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? आधार बराबर डी स्क्वायर को लिख सकते हैं डी गुणे डी। जब यहाँ कुछ नहीं होता, दो होता है तो दो का पेयर्स बनेगा। आधार बराबर क्या आएगा? डी बाहर आएगा। आधार हमारा डी आ गया। अब हमें निकालना क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा डी है और कर्ण कितना है? रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? सी और आधार कितना है? डी। यही हमारा फाइनल आंसर। है देखिए वक्त का क्या है? वक्त तो बीतता रहता है बेटा। ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हमारा 7वां क्वेश्चन है। प्रबल बाबू ध्यान दीजिए। ठीक है,
7वां क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं और आपको समझ में कैसे आएगा, होले होले से। कैसे समझ में आएगा, होले होले से। कैसे समझ में आएगा, होले होले से। चलिए हम बता रहे हैं आपको, 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो हमें ज्ञात क्या करना है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए बेटा, ये 4 इधर गुणे में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, बटे में। तो यहाँ लिखेंगे 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर 3/4। अब हमें पता है बेटा, लाल बटे कक्का, क्या LAL, लाल बटे कक्का। यहाँ क्या होगा भैया, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। हम जानते हैं L का मतलब लंब से, A का मतलब आधार से और K का मतलब कर्ण से होता है। तो tan थीटा का मान क्या है, लंब बटे आधार। क्या होगा भैया, लंब बटे आधार। अब छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, प्यारा सा, ठीक है। ये क्या हो गया, एक छोटा सा प्यारा सा समकोण त्रिभुज। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। भैया इसको जब हम थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब। ये 90 डिग्री मानेंगे, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और ये क्या हो जाएगा भैया, आधार। कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या। चलिए, लंब हमें 3 दिया गया है, आधार क्या दिया गया है, 4। अब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, चलिए यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें पता नहीं भैया, ज्ञात करना है। लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना दिया गया, 3 का वर्ग प्लस आधार 4 का वर्ग। यहाँ क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग क्या है, 3 गुणे 3 प्लस 4 का वर्ग है तो 4 गुणे 4। कर्ण का वर्ग बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16। कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 5। कर्ण कितना हो गया भैया, 5। अब हमें ज्ञात क्या निकालना, पहले साइन निकाल लेते हैं और कॉस, क्योंकि साइन और कॉस का ही मान निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है प्रबल सिंह, 3, और कर्ण कितना है, 5। चलिए कॉस थीटा का, सॉरी साइन थीटा का मान आ गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या निकालेंगे, आधार बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे बेटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 4 और कर्ण कितना है, 5। इसको मिटा देते हैं, ये हमसे मतलब नहीं से। अब जो मान निकालना है उसको लिखेंगे 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। चलिए 4 को ऐसे रहने देंगे। साइन थीटा का मान कितना है, 3/5, तो गुणे 3/5। फिर माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा दिए। कॉस थीटा का मान दिया गया है 4/5, फिर प्लस था, प्लस लगाए 1। कोई दिक्कत, फिर बटा कर दिए। 4 वैसे रहेगा, गुणे का चिन्ह। साइन थीटा का मान 3/5 प्लस कॉस थीटा का मान 4/5 माइनस 1। कोई समस्या, 4 3 12/5 माइनस था, माइनस 4/5
5 प्लस 1 बटे 4 3 12 बटे 5 प्लस 4 बटे 5 माइनस 1। कोई समस्या? कोई समस्या? इसके नहीं, हर में कुछ नहीं, बटा 1 लिख सकते हैं। इसके हर में कुछ नहीं है, बटा 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भैया? लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ लेके आते हैं। चलिए देखिए 5 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5। 5 को 5 से भाग देंगे, 1 आएगा, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। गुणे क्या है? 12 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 5 को 5 से भाग देंगे, 1 आएगा। फिर यहाँ क्या लिखा है? 4, गुणे 4 करेंगे। फिर यहाँ क्या चिन्ह लिखा है? प्लस का प्लस लगाएंगे। फिर हम 1 को 5 में भाग देंगे तो 5 आएगा, गुणे 1। फिर पूरे का बटा 5 5 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। 5 से 5 को भाग देंगे, 1 गुणे 12। किसका चिन्ह है? प्लस का। 5 को 5 से भाग देंगे, 1 गुणे क्या है बेटा? 4 है, लिख देंगे, माइनस 1 यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 5 बार, गुणे 1। कोई समस्या? 12 एकन 12 माइनस 4 एकन 4 प्लस 5 एकन 5 बटे 5। 12 एकन 12 प्लस 4 एकन 4 माइनस 5 एकन 5 बटे 5। देखिए 12 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 12 5 17 बटे 5 बटे 12 4 16। 1 मिनट गलत हो गया। 12 5 कितना होगा? 17 माइनस 4 बटे 5 बटे 12 4 16 माइनस 5 बटे 5। 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 13। यही तो बचेगा, बटे 5। 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 11 बटे 5। देखिए 1 2 3 4, चौथा बटा पहले पे जाएगा, तीसरा बटा दूसरे पे। 13 गुणे 5 बटे 5 गुणे 11। 5 से 5 कट गया, 13 बटे 11। ये हमारा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर। समझ में आया नहीं है? 8वां है, यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए 8वां क्वेश्चन समझ में आ रहा है प्रबल भैया? 8वां, tan थीटा बराबर a बटे p तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया हमारा क्वेश्चन है, यहां सबसे पहले लिखेंगे लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे कक्का। ये भैया साइन हो जाएगा, ये कॉस और ये टैन, ये कोसेक और ये सेक और ये कॉट। चलिए यहाँ दिया गया है टैन थीटा बराबर a बटे b। टैन थीटा का मान क्या है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब हमारा a और आधार हमारा b। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे a, b और c। इसको थीटा बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये 90 डिग्री के सामने कर्ण और ये आधार। आधार हमारा कितना है भैया? ये आधार। आधार हमारा b, लंब हमारा a। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें नहीं पता भैया। कर्ण का वर्ग बराबर लंब
ए का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है बी का होल स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर ए का होल स्क्वायर है तो ए गुणे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बी गुणे बी, कोई दिक्कत। अब कर्ण का होल स्क्वायर बराबर ए गुणे ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, चूंकि आधार जब समान होती है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। ए स्क्वायर प्लस बी बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ये स्क्वायर में इधर आएगा रूट में हो जाएगा कर्ण बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण में क्या आ गया भैया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें साइन और कॉस पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा ए है और कर्ण क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बी और कर्ण कितना है बटे में हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा कर्ण होगा। अब चलिए निकालते हैं जो मान दिया गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का मान कितना है बी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा का मान क्या है ए बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कॉस थीटा का मान क्या है बी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मान क्या है ए बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हर समान है प्लस का चिन्ह लगा है ऊपर भैया जुड़ जाएगा और नीचे हर समान है माइनस का चिन्ह लगा है तो क्या होगा घट जाएगा। चलिए ये हो जाएगा b प्लस ए बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि हर समान है क्या होगा घट जाएगा, सॉरी जब ऊपर है प्लस तो जुड़ जाएगा, नीचे माइनस है तो घट जाएगा। नीचे बनेगा b माइनस ए बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस ए बटे b माइनस ए। चाहे इसको इस टाइप में लिखो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर b प्लस ए बटे b माइनस, ये हमारा फाइनल आंसर। नोट करिए हमारा 9वां क्वेश्चन है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 9वां है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भैया सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे कक्का। ये हमारा साइन, ये कॉस और ये टैन, ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट। चलिए दिया गया 3 कॉट ए बराबर 4, ये गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा तो लिखेंगे कॉट ए बराबर 4 बटे 3। और यहाँ देखिए कॉट ए का मान आधार बटे क्या होता है लंब, आधार बटे लंब। आधार हमारा 4 और लंब हमारा 3 है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे भैया, यहाँ A, यहाँ P, यहाँ C। इसको थीटा मानेंगे, थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा कर्ण और ये क्या हो जाएगा आधार। लंब हमारा 3 है, आधार हमारा 4। क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें नहीं पता, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमें दिया गया 3 का वर्ग प्लस आधार 4 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर ये 3 का वर्ग है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 प्लस 4 का वर्ग लिख सकते हैं 4 गुणे 4। कर्ण का वर्ग बराबर 3 त्रिका 9, फिर प्लस का चिन्ह था प्लस, 4 चौक 16। कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25। ये स्क्वायर इधर आएगा रूट में हो जाएगा। कर्ण बराबर रूट में 25, तो कर्ण बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। यहाँ जब कुछ नहीं होता तो रूट में होता है, रूट से बाहर आएगा एक पेयर, ठीक है। यहाँ जब कुछ नहीं होता 2 होता है, 2 का पेयर्स बाहर आएगा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5। कर्ण हमारा आ गया 5। अब हमें निकालना है कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 4 है और कर्ण कितना है 5। नोट करो, यही हमारा फाइनल आंसर। हमारा 10वां क्वेश्चन है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो टैन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोसेक COSEC कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो टैन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। टैन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए भैया, कोसेक थीटा को पहले ऐसे लिखते हैं COSEC। कोसेक थीटा बराबर 5 दूनी 10 3 13/5। अब यहाँ समझ में आया कैसे हुआ। 5 का गुणा 2 में हुआ, उसके बाद 5 दूनी 10 और 10 को जो है 3 में जोड़ दिए तो 13/5। यहाँ लिखेंगे लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे कक्का। ये हो जाएगा साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा 13 और लंब हमारा 5। एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे भैया। इसको A, इसको B, इसको C, इसको हम थीटा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब। ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण और ये आधार। कर्ण हमारा कितना है 13, लंब हमारा कितना है 5। क्या लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें दिया गया भैया 13 का वर्ग बराबर लंब दिया गया 5 का वर्ग प्लस आधार नहीं पता है, आधार का वर्ग वैसे नहीं। कर्ण दिया गया 13 का वर्ग, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 13 बराबर 5 का वर्ग है 5 गुणे 5 प्लस आधार का वर्ग। 13 तरहियामा 169 बराबर 50, 25 प्लस आधार का वर्ग। ये प्लस में इधर आएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर आधार का वर्ग। 9 में से 5 गई 4, 6 में से 2 गई 4, यहाँ 1 बराबर आधार का वर्ग। ये स्क्वायर में इधर आएगा रूट में हो जाएगा, रूट में 144 बराबर आधार, तो आधार बराबर 12। ये कैसे आया जान रहे हो ना कि बताएं। 12 बराबर 144, 12 का जोड़ा जो है एक बाहर आ जाएगा, ठीक। अब हमें निकालना क्या है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा 5, आधार कितना है 12। दूसरा है कॉस थीटा, आधार बटे
कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। यही फाइनल आंसर। समझ में आया?